कल तक आपके करीब थी तो आपसे दूर जाने के लिए कुछ भी करती थी, पर आज चाहती हूँ कि आपसे मिलूं और कहूँ कि हरमन जी मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। कभी नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। लेकिन आज मैं मजबूर हूं। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती और ना ही गुरुमा बनना चाहती हूं, लेकिन अपने घर वालों की जिंदगी भी दांव पर नहीं लगा सकती। क्या करूं मैं हरमन जी, क्या करूं? सर, ये मॉडल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है। नमस्ते मैडम। सौम्या, अब गुरदास, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे सौम्या से कुछ बात करनी है। ओके सर। क्या हुआ सौम्या, तुम यहाँ ऑफिस में? जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। मेरी नानी और सुरभि बाजार गए थे और बाजार में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छी नहीं लगती तुझे भी? प्यार नहीं अपनी बहन से? बेकार, पता नहीं सही सलामत घर पहुंच भी पाएगी कि नहीं। हरमन जी, आप हाँ, ऋतु जी। हेलो हेलो हेलो, मार 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 मार। भाई, क्या चाहते हो? क्या हुआ तराना? कोई बुरा सपना देखा क्या? चल कोई बात नहीं, बुरा सपना देखा है तो कहते हैं बुरा सपना बता देना चाहिए, फिर वो सपना कभी पूरा नहीं होता। बता क्या देखा तराना? अच्छा मत बता, जा सो जा। मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये सपना सच भी नहीं होने दूंगी। अपने घर वालों पर आंच तक नहीं आने दूंगी मैं। चलो चलो।
तो सौम्या घर आ गई होगी। 2 दिन हो गए न उसे देखा, न उसकी आवाज सुनी। चलकर बात कर ही लेता हूं। चाची जी, ये तैयार हो गया ना? पंडित जी ने खास तौर पे बोला है कल अष्टमी है और अष्टमी का सारा प्रसाद कल तक तैयार हो जाना चाहिए। रावी, लड्डू तो जम जाएगा और लड्डू तैयार हो ना हो उसकी फिक्र नहीं है मैंने। मैं तो ये सोच रही थी कि उस मनहूस की शक्ल क्यों नहीं दिखी अब तक, सौम्या आई क्यों नहीं है अब तक? क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया है, इसलिए घर का सारा काम तो अब तू ही करेगी। भगवान जी का प्रसाद बना रही है, मन लगाकर बनाना। फिर तू कहेगी कि भगवान जी तेरी सुनते नहीं। ये मना कर दिया है मतलब ये कि रसोई में जा और मस्त अदरक वाली चाय बना। चल भाई रावी, बहुत काम है। तो हरमन के बाबूजी 2 दिन और, कल अष्टमी है, परसों नवमी। हाँ जी। बस ये 2 दिन हरमन काम पर जाता रहे और सौम्या उसे अपनी शक्ल ना दिखाए। फिर तो विजयदशमी के दिन हमारी विजय होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तू वापस आ गया, सब ठीक है? हाँ, वो एक फाइल रह गई थी। रब करे फाइल ही लेने आया हो, कहीं सौम्या को ना ढूंढने लग जाए। रब करे यही गल होए। अरे वाह, हरमन वापस आ गया। बाय गॉड, मजा ही आ जाए जो इसे ये पता चल जाए कि सौम्या घर पे नहीं है। वैसे मिलने तो मैं ओरिजिनल वाली से आया था, तो वो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो गुस्सा करेगी, फिर कोई गलत कदम उठा लेगी मुझसे दूर जाने के लिए। वो मैं चाहता नहीं हूं। माना मैं थोड़ा सा गुस्से लूं, शराब वराब पी लेता हूं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेता हूं लोगों से। हाँ, लेकिन लड़ाई झगड़ा सिर्फ गलत लोगों से करता हूं। एक बात कहूं, मैं दिल का ना बहुत साफ बंदा हूं। माता रानी भी जानती हैं और सुना है वो उन्हीं की सुनती हैं जो दिल के साफ होते हैं। इसलिए तो उनकी पूजा भी सच्चे दिल से करूं, पूरे नवरात्रे करूं। बस माता रानी मुझे मेरी गुलाब देते। और क्या, चलो तुम आराम करो, मैं निकलता हूं। सब लोग ने चाय पी ली, इतनी देर हो गई, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। सौम्या मामी कहाँ है? और मेरा चॉकलेट वाला दूध? कहीं हरमन को ना पता चल जाए कि सौम्या घर पर नहीं है। अपने कमरे में होगी और कहाँ?
जा जाकर देख ले। हाय रब्बा, ये तो वापस जा रहा है। जब तक चिंटू सौम्या के कमरे से बाहर नहीं आता इसे रोकना होगा, वरना इसे पता कैसे चलेगा कि अरे हरमन, हाँ, पुत्र वो फाइल ढूंढने आया था ना, मिल गई क्या? हाँ वो एक्चुअली वो ऑफिस। मैं कह रहे वीरेंद्र दी बोटिए, तेनू तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि जो आदमी बाहर जा रहा हो उसको पीछे से टोका नहीं करते हैं? चुप नहीं रह सकती 2 मिनट? सौम्या मामी कहाँ है? पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं है। कोई मुझे बताएगा सौम्या मामी कहाँ है? वो मामी के चेले हर वक्त चीखता रहता है, चुप कर। प्रीतो उसने तो चुप करा दिया, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। कहाँ है सौम्या?